डाकू और पुलिस के कई किस्से और कहानियां तो आपने सुनी होगी और ऐसे भी वाक्य बेहिसाब सुने होंगे जब पुलिस ने डाकुओं को घेर लिया और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई, जिसमें कई पुलिस वालों को गहरी चोट आई या फिर एनकाउंटर में पुलिस वाले शहीद हो गए। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे डकैत के एनकाउंटर की है जिसको मार गिराने में पुलिस को पसीना आ गया था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि शायद ये चंबल का इकलौता डाकू होगा जिसका एनकाउंटर पूरे देश ने लाइव देखा। इस डाकू के साथ पुलिस को भी मुठभेड़ करने में लगभग 52 घंटे लगे और करीब 400 से ज़्यादा पुलिस वालों ने उस पूरे इलाके में कई घंटों तक के घेरा डाल रखा था। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि डाकू जिस घर में छुपा हुआ था उसका एनकाउंटर करने के लिए पुलिस ने आजू बाजू बगल के सारे मकानों को आग लगा दी। इस डाकू के बारे में पूरे चंबल में मशहूर है कि वो डाकू तभी बना जब उसकी बहन की आबरू लूटने के बाद उसे इंसाफ नहीं मिला तो उसने बंदूक उठाकर चंबल का रुख कर दिया। वो डाकू था घनश्याम केवट। डाकू घनश्याम केवट उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के एक गांव में रहता था। साल 2003 में उसी गांव में एक शख्स जिसका नाम था ब्रजभान सिंह, उसने घनश्याम केवट की बहन की आबरू लूट ली। अपनी बहन के साथ हुई इस ज्यादती के बाद घनश्याम ने पुलिस वालों से इंसाफ की फरियाद की, मगर पुलिस वालों ने उसकी गुजारिश को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। कई दिनों तक के पुलिस के चक्कर काटने के बाद घनश्याम को यह लगने लगा था कि पुलिस अब उसकी बात नहीं सुनेगी। इसी बीच उसने ये बात सुन रखी थी कि चंबल के डाकू ऐसी मुसीबत में फंसे लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, तो उसने अपना रुख चंबल की तरफ कर दिया। वहां उस वक्त एक बड़ा डाकू था जिसका नाम था केशव। घनश्याम ने डाकुओं के सरदार केशव को अपनी बात बताई। घनश्याम की बातें सुनने के बाद केशव डाकू ने घनश्याम को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। डाकू की गैंग में शामिल होने के बाद घनश्याम ने सबसे पहले उस शख्स की रेकी करनी शुरू की जिसकी बदौलत उसे चंबल का रुख करना पड़ा था। और पहला मौका मिलते ही उसने अपने गैंग के साथ उसके गांव पर पहला धावा बोल दिया और अपने हाथों से उस शख्स का बेरहमी से कत्ल करके पूरी तरह घनश्याम डाकू बन गया। बताया जाता है कि पहला कत्ल करने के बाद घनश्याम खुखार हो गया। लूट, हत्या, डकैती, किडनैप करने के मामले में घनश्याम का गिरोह पूरे चंबल में बदनाम हो गया। कुछ अरसे बाद डाकू के सरदार केशव की मौत हो जाती है। तब घनश्याम के तौर तरीके और उसके बागी चेहरे को देखते हुए गैंग के बाकी सदस्य उसे अपना सरदार मान लेते हैं। गैंग की कमान हाथ में आते ही घनश्याम करीब करीब बेलगाम हो गया। उसके नाम का आतंक चंबल और उसके आसपास के इलाकों में फैलने लगा। सूत्रों के अनुसार दोस्तों, लूट और हत्या के इस सिलसिले में घनश्याम का नाम पुलिस की नजरों में उस वक्त आ गया जब उसने एक साथ एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घनश्याम का नाम इस बात के लिए बदनाम हो गया कि उसने अगर किसी की किडनैपिंग की और उसने फिरौती देने से मना कर दिया तो उसे उसके शख्स की जान लेने में जरा भी परहेज नहीं होता था। वक्त गुजरता रहा और घनश्याम के नाम की दहशत के कारण पुलिस परेशान होने लगी। घनश्याम केवट गैंग की ताबड़तोड़ वारदात की वजह से पुलिस ने उसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। इनाम की घोषणा के बाद घनश्याम पुलिस की आंखों में किरकिरी बन चुका था, लिहाजा पुलिस उसे दबोचने के चक्कर में उसकी घेराबंदी में लग गई। एक बार चित्रकूट के पास पुलिस को मौका भी लगा और उसे घेर भी लिया, लेकिन मुठभेड़ में 4 पुलिस वालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। घनश्याम पुलिस का घेरा तोड़कर भाग निकला। इसके बाद एक बार फिर पुलिस ने घनश्याम को चंबल में घेर लिया था, लेकिन शातिर दिमाग घनश्याम इस बार भी पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब रहा। इस बार मुठभेड़ में कुछ और पुलिस वालों की जान गई तो घनश्याम केवट पर 10,000 रुपए के इनाम को बढ़ाकर पुलिस ने 50,000 रुपए कर दिया। इधर घनश्याम केवट के गुनाहों की लिस्ट लंबी होने लगी थी। डाकू घनश्याम केवट और पुलिस के बीच अब चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। वक्त बीतता गया और 2009 का समय आ गया। जून के महीने में पुलिस को अपने मुखबिरों ने इत्तला दी कि घनश्याम केवट अपने साथियों के साथ इलाहाबाद के जमोली गांव में डेरा डालने वाला है। पुलिस ने फौरन पूरे इलाके में घेराबंदी करवा दी। पुलिस ने अपने शार्प शूटर को जगह जगह इस हिदायत के साथ तैनात कर दिया कि किसी भी सूरत में डकैत यहां से बचकर नहीं निकलना चाहिए। पुलिस एनकाउंटर की तैयारी कर रही थी और उधर घनश्याम केवट को पुलिस की घेराबंदी की खबर लग गई। घनश्याम जिस गांव में छुपा हुआ था वहां ज्यादातर कच्चे मकान थे, लेकिन उस गांव में एक 2 मंजिला पक्का मकान था। घनश्याम ने फौरन उस मकान पर धावा बोला और मकान मालिक को घर से खदेड़कर मकान पर अपना कब्जा कर लिया। इस जल्दबाजी के चक्कर में घनश्याम अकेला ही रह गया
उसके साथ ही गांव के दूसरे हिस्से में रह गए। लिहाजा घनश्याम केवट ने उस मकान की दूसरी मंजिल पर एक ऐसा कोना तलाश किया जहां से बैठकर वो पूरे गांव पर नजर रख सके। पुलिस को घनश्याम केवट के डबल स्टोरी मकान में छुपे हो जाने की खबर लग जाती है। लिहाजा पुलिस ने मकान के चारों तरफ घेरा मजबूत कर दिया। यह सब कुछ 16 जून की दोपहर में हो रहा था। चारों तरफ घनश्याम को घेरने के बाद पुलिस ने उसे ललकारा और सरेंडर करने को कहा। थोड़ी देर तक के तो खामोशी रही, लेकिन बाद में अचानक घनश्याम ने पुलिस वालों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। डकैत की तरफ से हुई फायरिंग के बाद पुलिस वालों ने अपने कदम कुछ पीछे खींचे। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन फायरिंग की आवाज से पूरा गांव दहलता रहा। घनश्याम के पास पीने का पानी और एक देसी राइफल के अलावा सैकड़ों जिंदा कारतूस थे। ऐसे में घनश्याम अकेला कई पुलिस वालों पर भारी पड़ रहा था। सूरज डूब गया तो अंधेरे में छुटपुट फायरिंग की आवाज के बीच जैसे तैसे गांव वालों की रात कटी। अगले दिन सुबह से ही फायरिंग का सिलसिला फिर शुरू हो गया। घनश्याम को लगातार पुलिस पर फायरिंग करता देख पुलिस अफसर को लगने लगा था उनके पास जितनी भी फोर्स है वो अकेली घनश्याम के मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए पुलिस अफसर ने आसपास के तमाम थानों की पुलिस को मौके पर आने को कहा और पूरा इलाका घेरने की सख्त हिदायत दे दी। देखते ही देखते 5 जिलों की पुलिस फोर्स ने उस गांव का रुख किया और उस गांव को चारों तरफ से घेर लिया। अकेला डाकू पूरी पुलिस फोर्स की गोलियों का सामना कर रहा था। यह खबर उत्तर प्रदेश पुलिस के कई सीनियर अफसर तक के पहुंची और बाकी अफसरों ने भी उस गांव का रुख कर लिया, जहां पिछले 30 घंटों से गोलीबारी चल रही थी। करीब 400 पुलिस वालों की पूरी बटालियन ने उस गांव को चारों तरफ से घेर लिया। हैरानी की बात यह है कि गोलियां लगातार चल रही थी और वो भी दोनों तरफ से। पुलिस वालों ने एहतियात के तौर पर पूरा गांव खाली करवा लिया। दूसरे दिन यानी 17 जून को दिन भर गोलीबारी में 4 पुलिस वालों की जान जा चुकी थी, जबकि 3 पुलिस वाले बुरी तरह घायल थे। इसी बीच देखते देखते उस गांव में पुलिस वालों के साथ साथ मीडिया की वैन भी आ पहुंची और अब पूरा एनकाउंटर लाइव टीवी पर चलने लगा। सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन एनकाउंटर खत्म नहीं हुआ। 18 जून की तारीख आ गई और 36 घंटे से ज्यादा का वक्त एक अकेला डाकू 400 पुलिस वालों पर भारी पड़ता दिखाई देने लगा। दोस्तों, टीवी पर चले इस एनकाउंटर की वजह से जब पुलिस की इज्जत पर आंच आना शुरू हुई तो पुलिस के बड़े अधिकारियों ने एक खतरनाक फैसला किया और जिस मकान में घनश्याम छुपा हुआ था उसके आसपास के कच्चे मकानों में आग लगा दी गई। पुलिस का ऐसा मानना था कि आग में घिरा होने के बाद जैसे ही घनश्याम बाहर निकलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। करीब 8 घंटे तक के घनश्याम लगातार गोली चलाता रहा और पुलिस वालों से मुकाबला करता रहा। 8 घंटों के बाद घरों में लगी आग खुद ब खुद बुझ गई, मगर घनश्याम पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा। 8 घंटे बाद फिर गोलियां चालू हो गई और तारीख 18 भी गुजर गई, यानी पूरे 2.5 दिन एनकाउंटर होते हुए गुजर गए थे। न्यूज़ चैनल पर अब भी एनकाउंटर दिखाया जा रहा था। पुलिस अपनी नालायकी और एक अकेले डाकू के हौसले से परेशान हो चुकी थी और इन 52 घंटों के दौरान एक बार भी घनश्याम पुलिस वालों से कमजोर नहीं पड़ा। सोचने वाली बात यह है कि एक डकैत के पास पुलिस से मुकाबला करने के लिए आखिर कितने कारतूस रहे होंगे। लेकिन 19 तारीख की शाम होते होते घनश्याम के पास कारतूस खत्म होने लगे। तब घनश्याम ने शाम को और गहरा होने का इंतजार किया और हल्का अंधेरा होते ही उसने उसी मकान की दूसरी मंजिल से लंबी छलांग लगाई ताकि मकान से दूर गिरें। छलांग लगाकर मकान से बाहर निकलते ही घनश्याम दौड़ पड़ा, मगर पुलिस ने पूरा इलाकों को चारों तरफ से घेर रखा था, लिहाजा वो ज़्यादा दूर तक के नहीं जा सका और पुलिस से आमने सामने का मुकाबला करने के लिए वो खेतों में घुस गया। करीब 1 घंटे हुई फायरिंग के बाद गोली चलना बंद हो गई। अंधेरा हो चुका था। पुलिस ने खेतों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस को कुछ देर में गोलियों से छलनी घनश्याम की लाश मिल गई। यानी पूरे 52 घंटे तक 400 पुलिस वालों से मुकाबला करने वाला घनश्याम केवट अब मारा जा चुका था, लेकिन मरने से पहले वो 4 पुलिस वालों की जान ले चुका था और 3 पुलिस वालों को जिंदगी भर का निशान दे गया था। ये देश का पहला एनकाउंटर होगा जिसमें 52 घंटे के दौरान लगभग 10,000 राउंड गोलियां चली। दोस्तों, आप देख रहे थे क्राइम चौपाल की एक खास कहानी मेरे यानी IK3 के साथ। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ राइट में दिखने वाले बेल आइकन को भी प्लीज़ दबाएं, जिससे हमारे वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप तक के पहले पहुंच सकें। आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्दों को विराम देता है दोस्तों, और आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।